मध्याह्नम छात्रों, आज हम लोग सेमुसी पाठ्य पुस्तक के 8वें लेसन विचित्रः साक्षी इस पाठ को पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है विचित्रः साक्षी। विचित्र मतलब होता है अजीब और साक्षी मतलब होता है गवाह या एविडेविट। तो विचित्र साक्षी इसका मतलब होता है कि एक अजीब गवाह। अब इस पाठ की व्याख्या हम लोग शुरू करते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तमुपार्जितवान। इसमें एक संधि युक्त शब्द है वित्तमुपार्जितवान। संधि करेंगे तो बनेगा वित्तम जमा उपार्जितवान। वित्तम मतलब होता है धन और उपार्जितवान मतलब होता है प्राप्त किया। कश्चन निर्धनः जनः, कश्चन मतलब कोई, निर्धनः मतलब गरीब, जनः मतलब आदमी, कोई गरीब आदमी। भूरि, भूरि मतलब होता है अधिकम, अधिक, परिश्रम्य परिश्रम करके, किंचित मतलब कुछ, वित्तम उपार्जितवान धन को प्राप्त किया। अब इस पंक्ति का मतलब बताता हूं मैं आपको। कोई गरीब आदमी अधिक परिश्रम करके कुछ धन प्राप्त किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् विद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। इसमें संधियुक्त शब्द नहीं है। दापयितुम मतलब होता है दिलाने में, सफलो जातः मतलब सफल हुआ। तेन वित्तेन, वित्त मतलब धन होता है। तेन वित्तेन मतलब उस धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन् विद्यालय एक विद्यालय में या किसी विद्यालय में, प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने में, सफलो जातः सफल हुआ। अर्थात वह गरीब किसान अपने परिश्रम से प्राप्त किए गए धन के द्वारा अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। तत्तनयः दो शब्द है, तत् है और तनयः है। तत् मतलब वह और तनयः मतलब पुत्र। तत्रैव छात्रावासी, तत्रैव मतलब वहीं, छात्रावासी छात्रावास में, निवसन इसमें सत्रि प्रत्यय है, वस धातु है। निवसन मतलब होता है रहते हुए। अध्ययने संलग्नः संभूत, संलग्न संभूत मतलब होता है जुड़ गया। तो उसका लड़का वही विद्यालय के छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा स्वपिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एकदा स्वपिता, एकदा मतलब एक बार, स मतलब वह, पिता मतलब पिता, एक बार वह पिता। तनुजस्य, तनु मतलब तनुज मतलब पुत्र होता है। तनुजस्य पुत्र के, रुग्णता माकर्ण्य दो शब्द है, एक है रुग्णताम और दूसरा है आकर्ण्य। रुग्णताम मतलब होता है बीमारी को और आकर्ण्य मतलब सुन करके। व्याकुलो जातः व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम पुत्र को देखने के लिए, च प्रस्थितः और प्रस्थान कर गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुन करके व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया, अर्थात विद्यालय की ओर चल पड़ा। परमर्थकार्षेण
पीडितः स वसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। इसमें दो संधि युक्त शब्द हैं, परमर्थ काश्चर्येन। परमर्थ काश्चर्येन, इसमें संधि आपका बनेगा परमर्थ और काश्चर्येन। तो और दूसरा शब्द है पदातिरेव, संधि करेंगे पदाति ही और एव। तो पदाति मतलब होता है पैदल ही, और एव मतलब ही, प्राचलत मतलब चला, विहाय मतलब छोड़कर। परमर्थ, परम अर्थ काश्येन, परम मतलब परम, अर्थ मतलब धन, और काश्चर्येन मतलब कमी से। परमर्थ काश्चर्येन, लेकिन धन की कमी से, पीड़िता मतलब सताया हुआ, अर्थात धन की कमी के कारण, स कृषकः वह किसान, वसयानम विहाय बस की यात्रा को छोड़कर, पदाति रेव प्राचलत पैदल ही चल दिया। पदाति क्रमेण संचलन सायं समयेप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत। पदाति क्रमेण, पदाति क्रमेण मतलब होता है पैदल धीरे धीरे, संचलन मतलब चलता हुआ। तो पदाति क्रमेण संचलन, पैदल धीरे धीरे चलते हुए, सायं, सायं के समय में, समय अपि असौ, अर्थात सायं के समय, सायं समय में भी, गंतव्यात् दूरे आसीत, अपने गंतव्य से अर्थात अपने मंजिल से, दूरे आसीत अर्थात वह दूर था, अर्थात वह विद्यालय पहुंचने से बहुत दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने पदयात्रा न सुभावः। निशांधकारे, निशांधकारे मतलब होता है रात्रि के अंधकार में। प्रसृते विजने, प्रसृते मतलब होता है फैले हुए, और विजने मतलब निर्जन। प्रसृते विजने, निशांधकारे मतलब फैले हुए उस निर्जन वन में अंधेरा छाया होने के कारण, मतलब उस विस्तृत प्रदेश में रात्रि होने के कारण, पदयात्रा न शुभावः, पैदल चलना जो है वो शुभ अर्थात अच्छा नहीं था, पदयात्रा करना उत्तम नहीं था। एवं विचार्य, एवं मतलब इस प्रकार, विचार्य मतलब विचार करके, स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः। इसमें संधि है गृहस्थ मुपागतः, संधि करेंगे तो बनेगा गृहस्थम और उपागतः। एवं इस प्रकार, विचार्य मतलब विचार करके, इस प्रकार विचार करके, स पार्श्व स्थिते, पार्श्व मतलब पास, स्थिते मतलब स्थित, पास में स्थित अर्थात नजदीक में ही स्थित, ग्रामे गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम रात्रि में निवास करने के लिए, किंचित गृहस्थम उपागतः, उपागतः मतलब पास गया, गृहस्थ मतलब गृह स्वामी, किसी रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ या घर के स्वामी के पास गया। एक बार हम देखेंगे मतलब इसका, कि इस प्रकार विचार करके वह पास के गांव में ही रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। विचित्रा दैव गति ही, विचित्रा मतलब अजीब, दैव गति मतलब होता है भाग्य की गति, अर्थात भाग्य की गति जो है वो बड़ी अजीब होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः।
संधि करेंगे तस्यामेव, होगा ये शब्द तस्याम और एव। रात्रौ रात्रि में, मतलब उसी रात में ही, तस्मिन गृहे, उस घर में, किस घर में, जिस घर में वो गरीब रहने के लिए गया था। कश्चन चौरह, कश्चन मतलब कोई, चौरह मतलब चोर, कोई चोर। गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, गृह अभ्यंतरम, गृह मतलब घर और अभ्यंतरम मतलब अंदर, प्रविष्टः मतलब प्रवेश किया। कोई उसी रात्रि में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश किया। तत्र निहताम एकाम मंजूसाम आदाय पलायितः, निहताम एकाम, संधि करेंगे बनेगा निहताम और एकाम। निहताम का मतलब होता है रखी हुई, और एकाम मतलब एक, रखी हुई एक। मंजूसा मतलब संदूक या बक्से को। आदाय मतलब लेकर, पलायितः मतलब भागने लगा। तो वहां पर रखी हुई एक संदूक को लेकर चोर भागने लगा। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धोत्थिति चौर संकया तमन्वधावत अगृह्णं च परम विचित्रम अघटियत। चौरस्य पाद ध्वनिना, चौरस्य मतलब चोर के, पाद ध्वनिना, पाद मतलब पैर और ध्वनि मतलब आवाज, पैरों की आवाज से। प्रबुद्धोत्थितः मतलब प्रबुद्ध और उत्थितः, प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ, और उत्थितः मतलब उठा, मतलब जग करके उठ गया। प्रबुद्ध अतिथि ही मतलब जगा हुआ अतिथि। चौर संकया, चौर मतलब चोरी के, आशंका मतलब डर से, तम अनुअधावत उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, और गृहणम च और क्या किया, उसको पकड़ लिया। तो चोर के पैरों की आवाज से जगा अतिथि चोर के शक से उसके पीछे भागा और उसको अगृहणं च मतलब पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटयत, विचित्रम मतलब अजीब और अघटयत मतलब घटना घटी, लेकिन एक अजीब घटना घटी। चौरः एव उच्चैः क्रोशितु मारभत, चौरोयम चौरोयम चौरोयम। चौरः एव, चौरः मतलब चोर, एव मतलब ही, चोर ही, उच्चैः मतलब जोर से, क्रोशितुम आरभत, क्रोशितुम मतलब जोर जोर से चिल्लाना। लेकिन चोर ही जो है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि चौरोयम चौरोयम, मतलब यही चोर है, यही चोर है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम अतिथि एव चौरम मत्वा भर्त्सयन्। तस्य तार स्वरेण, तस्य मतलब उसके, किसके, चोर के, तार स्वरेण, तार स्वरेण मतलब होता है ऊंची आवाज में, उसके ऊंची आवाज से प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः, प्रबुद्धा मतलब जगे हुए, ग्रामवासिनः गांव के लोग, स्वगृहात् अपने घर से, निष्क्रम्य निकलकर, तत्र आगच्छन् वहां पर आ गए, और वराकम अतिथिम एव, वराकम मतलब बेचारा होता है, अतिथि मतलब अतिथि को, एव मतलब ही, बिचारे अतिथि को ही चौरम मत्वा चोर मान करके, भर्त्सयन्
अर्थात भला बुरा कहने लगे। तो उसके जोर जोर की आवाज से जगे हुए गांव के लोग अपने घरों से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौर आसीत। आरक्षी मतलब सिपाही होता है। यद्यपि कि ग्रामस्य आरक्षी, गांव का सिपाही ही चौर आसीत, चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चौरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्रक्षिपत। तत्क्षणम एव, उस समय ही रक्षा पुरुषः, रक्षा पुरुषः मतलब होता है रक्षक या सिपाही, तम अतिथिम, उस अतिथि को ही, चौरोयम इति प्रख्याप्य, प्रख्याप्य मतलब मान करके, अतिथिम चौरोयम, अयम चौरः अतिथि, अर्थात यह अतिथि चोर है, ऐसा मान करके कारागृहे प्रक्षिपत, कारागृह मतलब कारावास अर्थात जेल में, प्रक्षिपत डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने मतलब अगले दिने, अगले दिन स आरक्षी वह सिपाही, चौराभियोगे, अभियोग मतलब होता है दोष, चौरा मतलब चोरी, वह सिपाही चोरी के दोष में, तम अतिथिम, उस अतिथि को, न्यायालयम नीतवान, न्यायालय ले गए। तो अगले दिन वह सिपाही चोरी के अभियोग में उस अतिथि को न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो वंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। उभाभ्याम मतलब उन दोनों की, पृथक पृथक अलग अलग से, विवरणम श्रुतवान, विवरण मतलब कहानी को, श्रुतवान मतलब सुना। तो जो उस न्यायालय के न्यायाधीश थे वो बंकिम चंद्र थे। उन्होंने उन दोनों की अलग अलग कहानी को सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। सर्वम वृत्तम, वृत्तम मतलब कहानी होता है, और अवगत्य मतलब समझ करके, संपूर्ण कहानी को सुन करके। स यहां पे स न्यायाधीश के लिए आएगा और तम आएगा अतिथि के लिए। वह न्यायाधीश उस अतिथि को निर्दोषम अमन्यत, निर्दोष माना, और आरक्षिणम च दोषभाजनम, और उस सिपाही को दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात् सह निर्णेतुम ना शक्नोत। प्रमाणाभावात्, यहां संधि है प्रमाण और अभावात्। प्रमाण मतलब होता है प्रमाण या गवाह, और अभावात् मतलब होता है कमी से। निर्णेतुम निर्णय करने में, न शक्नोत सक्षम नहीं हुए, लेकिन गवाह की कमी से वह न्यायाधीश निर्णय नहीं कर सके। ततोसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ततोसौ में संधि है, ततः है और असौ है। ततः मतलब इसके बाद, असौ मतलब वह न्यायाधीश। तौ उन दोनों को, आरक्षी और अतिथि को, अग्रिमे दिने अगले दिन, उपस्थातुम अर्थात उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया। तो इसके बाद से वह न्यायाधीश उस दोषी और सिपाही इन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया।
अनयेद्युः तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तः। अनयेद्युः मतलब होता है दूसरे दिन। तौ वे दोनों, कौन? आरक्षी और दोषी। न्यायालय, न्यायालय में, स्व स्व पक्षम अपने अपने विचार को, पुनः स्थापितवन्तः फिर से प्रस्तुत किए। तो अगले दिन वे दोनों न्यायालय में अपने अपने विचारों को स्थापित किए। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तरे कश्चित् जनः केनापि हतः। तदैव तभी, कश्चित् मतलब कोई, तत्रत्य मतलब वहां का, कर्मचारी मतलब कर्मचारी, समागत्य मतलब आकर के, न्यवेदयत मतलब निवेदन किया। तभी कोई कर्मचारी, वहां का कोई कर्मचारी आकर निवेदन किया, यत् की, इतः क्रोश द्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। यहां पर संधि है कोश द्वयान्तराले, बनेगा क्रोशात अंत, क्रोश द्वय और अंतराले। क्रोश मतलब कोश होता है। कोश का मतलब आप ये समझेंगे कि ये दूरी मापने का एक जो है वो मापक है, ठीक। तो क्रोश का मतलब होता है 3 किलोमीटर। तो यहां क्या लिखा है कि क्रोश द्वय अर्थात 2 कोस मतलब 6 किलोमीटर के, अंतराले मतलब दूरी पर। तो यत इतः कि यहां से 2 कोस की दूरी पर, कश्चित जनः मतलब कोई आदमी, केनापि हतः, केनापि केन अपि किसी के द्वारा, हतः मतलब मार दिया गया है। तो वह आकर के बोला कि यहां से 2 कोस की दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृतम शरीरम राजमार्गे निकषा वर्तते। तस्य मृतम शरीरम, उसका मरा हुआ शरीर, राजमार्गे निकषा वर्तते। राजमार्गे मतलब राजमार्ग के, निकषा मतलब नजदीक, वर्तते मतलब है। उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, संधि करेंगे करणीयमिति का, करणीयम जमा इति, करणीयम मतलब करना चाहिए। तो आदिश्यताम अर्थात आदेश दें, किम करणीयम इति क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश, आरक्षिणम मतलब आरक्षी सिपाही, और अभियुक्तम अर्थात दोषी। तो न्यायाधीश ने सिपाही और दोषी दोनों को, तम शवम उस शव को, न्यायालय न्यायालय में, आनेतुम आदिष्टवान, आनेतुम मतलब लाने के लिए, आदिष्टवान अर्थात आदेश दिया। तो न्यायाधीश ने उस सिपाही और दोषी को, उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेशम प्राप्य, आदेशम मतलब आदेश, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, उभौ मतलब दोनों, प्राचलताम मतलब चल दिए। तो आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठ पटले निहिताम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य, संधि करेंगे तत्र
जमा उपेत्य, उपेत्य मतलब पहुंच करके, तत्र मतलब वहां, अर्थात वहां पहुंचकर। काष्ठ पटले, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, पटले मतलब होता है चौकी, या जो है वो पटले मतलब पट्टा बोलते हैं, तख्ता होता है, पटले मतलब तख्ता, और काष्ठ मतलब लकड़ी। लकड़ी के तख्ते पर निहिताम रखी हुई, पटाच्छादितम, पट प्लस आच्छादितम, पट मतलब होता है कपड़ा, और आच्छादितम मतलब ढके हुए, कपड़े से ढके हुए, देहम शरीर को, स्कंधेन, स्कंध मतलब कंधा होता है, तो स्कंधेन मतलब कंधे के द्वारा, वहंतौ मतलब ले जाते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायालय के प्रति प्रस्थान किए। तो वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए, कपड़े से ढके हुए शरीर को अपने कंधों पर रखकर न्यायालय की ओर प्रस्थान किए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी मतलब सिपाही, सुपुष्ट देह अर्थात ताकतवर, आसीत मतलब था, आरक्षी जो है वो ताकतवर था। अभियुक्तश्च अतीव कृष्काय, अभियुक्तश्च संधि करेंगे, अभियुक्तः जमा च, अभियुक्त मतलब होता है दोषी, च मतलब और, अतीव मतलब बहुत ज्यादा, कृष काय, कृष मतलब कमजोर, और काय मतलब शरीर, अर्थात कमजोर शरीर वाला। तो आरक्षी ताकतवर देह वाला था, और जो दोषी था वो अत्यधिक कमजोर शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारवतः शवस्य, भारवतः मतलब भार को, शवस्य मतलब शव के, अर्थात उस शव के भार को, स्कंधेन वहनम कंधे पर रखकर, वहनम अर्थात ढोने में, तत्कृते, तत् मतलब वह, कृते मतलब लिए, अर्थात उसके लिए, दुष्करम आसीत, दुष्करम मतलब कठिन, आसीत मतलब था, अर्थात भारी शरीर को अपने कंधे पर लेकर चलना उसके लिए कठिन था। सौ भार वेदनया क्रंदति स्म, वेदना मतलब होता है कष्ट, क्रंदति मतलब होता है विलाप करना या रोने लगा। तो स भार वेदनया, वह भार के दुख से रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदिते आरक्षी तमुवाच, संधि है तमुवाच, ये बनेगा तम जमा उवाच, उवाच मतलब होता है अवदत, क्रंदनम मतलब विलाप या रोना, तो तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके रोने की रोने को सुन करके, मुदिता मतलब प्रसन्न, आरक्षी मतलब सिपाही, तमुवाच उसके रोने की, उसके रुदन को सुन करके प्रसन्न सिपाही बोला, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयाहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः, रे दुष्ट तस्मिन् दिने उस दिन, त्वयाहम इसमें दो शब्द हैं, एक त्वया है और दूसरा अहम है। त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, अहम मतलब मैं। चोरिताया मंजूषाया, चोरिताया मतलब चुराए हुए, मंजूषाया मतलब संदूक को, ग्रहणात् मतलब लेने से, वारितः मतलब रोका गया। रे दुष्ट उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चुराए गए संदूक को लेने से रोका गया। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, इदानीम मतलब इस समय,
निज कृत्यस्य, निज मतलब अपने, कृत्यस्य मतलब कार्य का, फलम मतलब परिणाम, भुंक्ष मतलब प्राप्त करो। अब अपने कर्म का फल प्राप्त करो। तस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। तस्मिन् मतलब उस, चौर्याभियोगे, चौर्या मतलब चौर्य पस, अभियोगे, अभियोगे मतलब दोष में, अर्थात चोरी के इल्जाम में, त्वम वर्ष त्रयस्य, वर्ष त्रयस्य मतलब 3 साल का, कारादंडम जेल की सजा, लप्स्य से प्राप्त करोगे। उस चोरी के इल्जाम में तुम 3 साल जेल की सजा प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य, ऐसा बोल करके, उच्च ही अहसत, जोर जोर से वो हंसने लगा। तथा कथितंच उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। तथा कथितंच, जैसे कहा गया उसी के अनुसार, उभौ वे दोनों, शवम आनीय संधि करेंगे, शवम प्लस आनीय, शवम मतलब शव को, आनीय मतलब ले करके, एकस्मिन् चत्वरे, एकस्मिन् मतलब एक, और चत्वरे मत, एक चत्वरे का मतलब होता है चत्वरे मतलब होता है तख्ते पर। तो उस शव को उन दोनों ने जो है एक तख्ते पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनः तौ घटना विषय वक्तु मादिष्टौ। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, पुनः तौ फिर से दोनों को, घटना या विषय, घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्टौ बोलने का आदेश दिया गया। अर्थात न्यायाधीश के द्वारा उन दोनों को फिर से उस घटना के बारे में बताने के लिए कहा गया। आश्चर्य म घटत, आश्चर्यम अघटत मतलब आश्चर्यचकित घटना घटी। स शवः मतलब वह शव, प्रवारकम अपसार्य, प्रवारकम मतलब होता है जो कपड़ा ढका हुआ था उसको अपसार्य मतलब हटा करके, अर्थात अपने ऊपर लगाए गए कपड़े को हटा करके। न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश का अभिवादन करके, निवेदितवान अर्थात निवेदन किया। तो एक आश्चर्यचकित घटना घटी कि वह शव अपने ऊपर ढके हुए कपड़े को हटाकर न्यायाधीश का अभिवादन करके बोला, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम यत् त्वयाहं चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्षस्व। बोला कि हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी अर्थात सिपाही के द्वारा, अध्वनि आवाज में, यद उक्तम यत उक्तम जो बोला गया, तत् वह, त्वया अहम बोला गया कि, त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मैं, चोरिताया मंजूषाया चोरी किए गए संदूक को, ग्रहणात् वारितः लेने से रोका गया। वह सब बोला कि इस आरक्षी के द्वारा बोला गया कि तुम्हारे द्वारा मैं चुराए गए मंजूषा को, चुराए गए संदूक को ग्रहण करने से रोका गया, इसलिए निज कृत्यस्य फलम भुंक्षो, अपने कार्य का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसि। अस्मिन् चौर्याभियोगे अर्थात इस चोरी के इल्जाम में,
त्वम वर्षत्रयस्य, तुम 3 साल के कारादंडम, जेल की सजा को लप्स्यते, प्राप्त करोगे। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीशेन मतलब न्यायाधीश के द्वारा, आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य उस सिपाही को जेल की सजा का आदेश दिया, और तम जनम उस अतिथि को ससम्मानम मुक्तवान सम्मान के साथ छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्तम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्करण्यापि मतलब दुष्कराणि प्लस अपि, लीलयैव मतलब लीलया प्लस एव। दुष्कराणि मतलब होता है कठिन, कर्माणि मतलब कर्मों को, नीतिम मतलब नीति को, युक्तिम मतलब युक्ति को, समालंब्य मतलब सहारा लेकर, लीलया मतलब खेल खेल में, प्रकुर्वते मतलब कर लेते हैं। तो दुष्करण्यापि दुष्कराणि अपि कर्माणि मतलब कठिन से कठिन कार्यों को भी, मति वैभवशालिनः, मति वैभवशालिनः मतलब बुद्धि की संपत्ति से, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो नीति युक्तिम, नीति और युक्ति का, समालंब्य सहारा लेकर, लीलयैव मतलब आसानी से ही, प्रकुर्वते अर्थात पूरा कर दिया जाता है। मतलब जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो दुष्करण्यापि कर्माणि कठिन से कठिन कार्य को भी, नीतिम युक्तिम समालंब्य मतलब नीति और युक्ति का समालंब्य सहारा लेकर के, लीलयैव प्रकुर्वते अर्थात आसानी से समझ लिया जाता है। तो प्रिय छात्रों, ये वीडियो मैं आपको YouTube में अपलोड कर दूंगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल का नाम है रिपुंजय द्विवेदी। धन्यवाद।